अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पुरानी आयत को लेकर, पुरानी आयत के मद्देनज़र याजूज और माजूज को जो क़यामत की निशानी बतलाई जाती है कि याजूज माजूज आएंगे और उसके बाद में क़यामत बरपा होगी, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में जो किया है, क़यामत अचानक आएंगी। तो वो जो अचानक वाला फार्मूला है, उस पर जो ज़र्ब लगाई जाती कि याजूज माजूज अभी आए नहीं, तो ज़ाहिर है अभी तो क़यामत आ ही नहीं सकती। हमको मौका है कि हम कुछ भी करें। ईसा सलाम अभी आए नहीं, उनका नुज़ूल हुआ नहीं, क़यामत नहीं आ सकती। याजूज माजूज नहीं आए, क़यामत नहीं आ सकती। तो दर हकीकत क्या है, कुरान क्या दिशा देता है इस बारे में, याजूज माजूज के बारे में आयतों के ज़रिए से लेंगे कि याजूज माजूज कब आएंगे। एक कौम थी जो जुल्म करती थी दूसरी कौम पर, पहाड़ी की वादी से एक दूसरे इलाके से आती थी, वहाँ पर आके उनकी पूरी फसलें बर्बाद कर देती थी और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाती थी, फिर चले जाती थी अपने तरफ। वो कौम परेशान थी। फिर जुल्करनैन का जो कुरान में जिक्र है, वहाँ उनका जाना हुआ, जो मशरिक़ का मगरिब का सफ़र तय किया उन्होंने, तो वहाँ गए उस इलाके में। तो उस कौम ने शिकायत की कि एक कौम आती है हम पर जुल्म करती, इनके जुल्म से हमको आप कैसी हिफाजत कर सकते हैं, आप कर दीजिए, हम आपको कुछ मुबदला दे देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ मुबदला नहीं चाहिए, बस आपकी मदद चाहिए, आप हेल्प करो मेरी। ये जो जिस इलाके से, जिस ज़रिए से आती है, ये बीच में से वादी में से पहाड़ के, तो वहाँ पर हम एक दीवार बना देंगे, तांबा लोहा पिघलाकर, तांबा पिघलाकर शीशे की ऐसी ऊंची दीवार बना दी गई वहाँ पर, कुरान में जिसका तस्करा है। और जुल्करनैन ने बाकायदा कहा उनसे, उस कौम से, कि अब ये यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकते, उस वक्त तक के नहीं आ सकते कि जब क़यामत आएगी। यानी क़यामत की साथ हम ये समझेंगे कि क़यामत की साथ यानी घड़ी, उस वक्त तक के कि जब पहाड़ बुकनी हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे, समंदर में आग लग जाएंगी। ये क़यामत का जो प्रोसेस रहेगा, जो क़यामत की घड़ी साथ बताया गया कुरान में, तो उन्होंने ये कहा कि क़यामत तक के नहीं आएंगे, उस वक्त तक के कि जब ये दीवार बुकनी ना होगी, जो क़यामत के दिन होना है दीवार का बुकनी होना। तो मतलब कुरान से क्या साबित हुआ कि वो दीवार क़यामत के दिन बुकनी होंगी। जब पहाड़ बुकनी हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएंगे, तो गोया दीवार भी चूरा चूरा हो जाएंगी। जब दीवार चूरा चूरा हो जाएंगी, तो वो जो कौम उस वक्त में थी, जो जुल्म ढाती थी उन पर, अब जाहिर है वो कौम के लोग, जैसा यहाँ पर आबादी बढ़ रही कई साल से, तो वो कौम के लोग भी पैदा भी हो रहे होंगे, इंसानी कौम थी ना वो, अब मर भी रहे होंगे, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली रही होंगी। तो जब दीवार बुकनी हो जाएंगी, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कौम के लोग हैं जिनमें वो सिफत थी जुल्म करने की, अगर सिफत थी उसमें उनमें, तो वो कौम वहाँ से इधर आएंगी, इधर कूच करेंगी। दीवार बुकनी हो जाएंगी तो वो कौम इधर आएगी। अब क्यों आएंगी, तो जाहिर है हम ये समझते कि वो आके जुल्म ढाएंगी, वो जुल्म ढाने के लिए आएंगी। जुल्म तो उनकी पहले जो वो जो पीढ़ी थी पहली, उनके जो बुजुर्ग थे, जो जालिम थे, उन्होंने जुल्म किया था। अब वो जब आएंगी तो वो तो उस वक्त में आएंगी कि जब क़यामत नाजिल होंगी। उस वक्त तो क्या रहेंगे कि हर पूरी इंसानियत परेशान रहेगी, जो ईमान वाले हैं वो भी परेशान, और जो जुल्म उठाते थे वो भी परेशान। तोबा के दरवाजे बंद, और अल्लाह अपना अजाब नाजिल करेगा पूरी इंसानियत पर। वो जो प्रोसेस चलेगा, पहाड़ उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, जिसको शुरू में जो ईमान वाले नहीं होंगे वो जादू समझेंगे, जो कुरान में है, जैसा हम पर सहर हो गया, बाद में उनको बाकायदा यकीन आ जाएगा, तो उस वक्त में फिर तोबा के दरवाजे बंद, ये भी रहेगा। तो वो कौम उधर से इधर आएंगी, दीवार बुकनी हो जाएंगी। तो अब फिर कुरान में उसका भी तस्करा है कि जब वो कौम जो है, तो दीवार बुकनी होंगी, तो वहाँ से भी निकलेंगी, और सब अपने अपने इसमें रहेंगे, परेशानी में मुब्तला रहेंगे, सब अजाब में मुब्तला रहेंगे। कितना भी बड़ा जालिम हो, तो कितनी भी बड़ी जालिम कौम थी वो, या मौजूदा वो लोग जो जालिम भी होंगे, उनमें कीटाणु होंगे जुल्म के, तो वो भी परेशान रहेंगे। ये चीज़ फिर कुरान में ये भी जिक्र है कि फिर दूसरा सुर फूका जाएगा, वो भी तस्करा है कि जब पहला सुर फूका जाएगा, जैसा
क़यामत के साथ शुरू हुई पहले घड़ी, जो अचानक आ जाएगी। वहाँ जैसा अभी शुरू हो गई अचानक क़यामत, हम इस तरह लेंगे कि मैं बात कर रहा आपसे, क़यामत शुरू हो गई। अब क़यामत शुरू हो गई, चाँद फटने लगा, चाँद फट गया, वो भी सूरह कमर में जिक्र है। चाँद फटेगा तो लोग बताएंगे, ईमान वाले करें क़यामत आ गई, तो समझेंगे क़यामत है, आ गई क़यामत। तो वो जो ईमान वाले नहीं रहेंगे, अरे नहीं ये हमारे नज़रों का धोखा है। फ़ोन लगाएंगे, अमेरिका में मेरा लड़का है, फलानी जगह अफ्रीका में मेरा दोस्त है, वो फ़ोन लगाता, आपको चाँद फटता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहाँ फ़ोन लगाने की कोशिश करेंगे। हम बोलेंगे भाई फ़ोन लगाए, पूछ लो ना, ये क़यामत आ गई ना। नहीं, अभी फ़ोन नहीं लगा। वो यकीन नहीं करेंगे उसको, उनके समझ में नहीं आएगा, वो समझेंगे नहीं कि यह क़यामत है। क्यों नहीं समझेंगे? क्यों? कि उनका अकीदा यह है कि अभी ईसा सलाम आए क्या? नहीं आए ईसा सलाम। आज जुमे का दिन है क्या? रमज़ान की 10 तारीख है क्या? याजूज माजूज आए क्या? उनके तो इस तरह के अकीदे अकायद बने हुए ना, तो उनको यकीन नहीं आएगा उस चीज़ का। फ़ोन तो लगेगा नहीं, चाँद भी फटेगा, सारे जंगल के जो जानवर है वो भी एक जगह दहशत के मारे जमा हो जाएंगे। ईमान वाले कहेंगे दहशत के मारे जानवर, हाँ दहशत होती तो वो जानवर तो जमा होते ही। ये नज़रों का धोखा है। हाँ, ये कोई जलजला, कोई आफत, ये वो है, आया करते इस तरह के जलजले, ये वो, इस तरह से वो उसको पहले कुछ है, कोई शहर समझेगा, कोई समझेगा एक डिजास्टर है या आसमानी आफत है, ये क़यामत नहीं है, इस तरह से समझेंगे वो। फिर समंदर में आग लग जाएंगी, H2O ना, पानी का जाब्ता क्या H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ, ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन अलग। समंदर में आग लगेंगे, सारी चीज़ें। लोगों को अपने जो ऊँटनी रहती उसकी भी परवाह नहीं रहेगी, गावन ऊँटनी की, वो फिर हवन के मारे हामिला औरतों के हमल साबित हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है क़यामत के, ये बाद में वो जब चीज़ें देखेंगे तो फिर उनको यकीन आएगा, अरे ये क़यामत है। उस वक्त में जब यकीन आ जाएगा तो जब तो तौबा का दरवाज़ा बंद रहता, जैसा मौत के वक्त में फिरौन को जब यकीन आ गया कि हाँ अल्लाह है, तो उसने फिर तौबा मांगी अल्लाह से। तो अल्लाह ने कहा ना आयत, मुझे अब जाके तौबा करता। तो उस वक्त तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया, अल्लाह ने उसने उसकी तौबा कबूल नहीं किया। मौत का फरिश्ता आने के पहले तौबा के दरवाजे खुले हैं। क़यामत आने के पहले, क़यामत की साथ शुरू होने के पहले तौबा के दरवाजे खुले हैं। मौत का फरिश्ता आ गया इनफरादी तौर पर, जिसकी मौत होती है तौबा का दरवाज़ा बंद, उसको मालूम और वो फरिश्ते को मालूम है, उसका डिस्कशन चालू, झंझोड़ के रूह निकालेंगे उसको। नेक रहा तो सलाम करके, बद रहा तो झंझोड़ के, तो उसका तौबा का मुझे माफ़ कर दे, मौका दे, कोई मौका नहीं, नो आर्गूमेंट। इस तरह से कुरान की आयतें गवाह है बाकायदा। ऐसी क़यामत आ जाएंगी, नो आर्गूमेंट। जब वो यकीन में करेंगे अब क़यामत आ गई, हमने यकीन कर लिया, अल्लाह हमको माफ़ कर दे, कोई माफ़ी मिलने वाली नहीं। तो सारा उसके पहले, तो जब क़यामत में जब वो पहाड़ बुकनी हो जाएंगे, ज़ाहिर है जैसा कुरान में आयत है, ज़ुल्क़रनैन ने बताया कि ये दीवार कब बुकनी होंगी, क़यामत के दिन बुकनी होंगी। ये कहा उस वक्त तक कि कुछ ये बुकनी नहीं होंगी, इसमें कोई सुराख नहीं कर सकेगा। लेकिन हदीस में है, चाट रहे हैं, इंशाल्लाह नहीं कह रही वो जालिम कौम, जब इंशाल्लाह कहेंगी तो फिर वो चाट लेंगी और वो कौम घुस जाएंगी इधर, है ना। कुरान उसकी नफ़ी करता, कुरान कहता है कि ये क़यामत के दिन दीवार बुकनी होंगी जैसा पहाड़, और ये पहले पीछे पड़े उसके गलत अकायद के, तो फिर वो दीवार भी बुकनी होगी। जब दीवार बुकनी होगी तो उधर जो रहने वाली कौम थी, दीवार के आड़ में तो बाकायदा ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे ना वो, हम ये समझेंगे ना कि दुनिया वालों को मालूम ही नहीं, वो दीवार के आड़ में, वो दीवार भी पता चलेगी कौन सी, उसके आड़ में फिर वो बुकनी होगी दीवार, तो वो कौम भी निकलेगी, वो भी परेशान होकर निकलेंगी, वो कौम, वो भी परेशान रहेंगे इस चीज़ से, जैसा हम परेशान रहेंगे। पूरी इंसानियत इधर की, तो वो भी इंसान ही है। अरे यहाँ भी जालिम से जालिम जो भी शख्स है, कितना भी बड़ा जालिम है, तो वो भी परेशानी हो जाएगा ना अल्लाह के अजाब से, क़यामत के अजाब से। वो जो प्रोसेस चलेगा, समझिए, क़यामत की साथ घड़ी का प्रोसेस, दोनों सुर के पहले, पहला सूर दूसरा सूर जो क़यामत का बताया अल्लाह ने कुरान में, जिसका तज़किरा है दोनों सूर का, उसके पहले प्रोसेस चलेगा, पहाड़ बुकनी ये वो, तो उसमें सारी इंसानियत परेशान, तो उधर की कौम भी परेशान हो, तो वो भी कौम निकलेंगी। जब कौम निकलेंगी सब परेशान, सारे प्रोसेस वो भी देखेंगी, उनको भी चाँद दिखता होगा वहाँ पर, उनको भी सूरज दिखता होगा, सिर्फ दीवार ही एक आड़ थी, दीवार बुकनी हो जाएंगी, तो वो भी कौम मैदान में, हम भी मैदान में, सारे जालिम भी मैदान में, ईमान वाले भी, ईमानदार से ईमानदार, वो भी शिरक करने वाला भी मैदान में, सारे लोग अब अल्लाह का जो अज़ाब है भुगत रहे हैं। जैसा मौत की तकलीफ़ ईमान वाले को भी होती है, किसी को भी, हर किसी को होती है मौत की तकलीफ़, ऐसे वो अज़ाब की तकलीफ़, परेशानी जो है सबको होंगी, मौजूदा परेशानी दुनिया के एतबार से। फिर उसके बाद में
क्या होगा कि अल्लाह ताला एक सुर फूकेगा ये सारे प्रोसेस के बाद में। कब, कितने समय बाद, क्या फूकेगा, उसका कोई तस्करा कुरान में नहीं है। पहला सुर फूका जाएगा, सब के सब मर जाएंगे जो मौजूदा थे। जैसा मैंने कहा अभी क़यामत आ गई, ऐसे शुरू हुआ, उधर की कौम भी इधर आ गई, ये सारे प्रोसेस सब के सब मर जाएंगे पहले सुर में। फिर सब के सब मर जाएंगे, फिर सबके सब मरने के बाद में फिर सुर फूका जाएगा, तो फिर सब के सब जिंदा होंगे जो क़यामत की 7 की घड़ी में मौजूद थे। जैसा हम सारे सब जिंदा है जो वो मौजूद है, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पूरी इंसानियत वो सब जिंदा होंगी दूसरे सुर में। उसका तस्करा भी यहाँ पर है। जब दूसरे सुर में जिंदा होंगे तो दूसरे सुर में सारी इंसानियत, आदम अलैहिस्सलाम भी जिंदा और इब्राहीम सलाम भी जिंदा और उनके मुखालिफिन भी जिंदा, फिरौन भी जिंदा, सब जिस्म और रूह के जोड़ मिला देंगे अल्लाह ताला। दूसरा सुर मतलब क्या है वो, जब जिस्म और रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे, जिस्म और रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिला दिए जाएंगे, उसके बाद में हिसाब किताब। तो जब जिस्म और रूह के जोड़ मिला देंगे तो सब जिंदा होंगे। तो जाहिर है वो जो याजूज माजूज के कौम थे बुजुर्ग उनके, एक तो वो जो आए थे पहले सुर के, दूसरे सुर के पहले वहाँ से दीवार की बुकनी होने के साथ में, वो भी मर गए यहाँ पर परेशानी में। अब वो भी उठेंगे जो मौजूदा थे, जैसे हम जो मौजूदा थे मर गए थे, तो हमारे पुरखा पुरख भी उठेंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेके, और याजूज माजूज की कौम भी, वो जो जुल्म ढाने वाले थे जो मर चुके थे, वो भी उठेंगे। उनका भी हिसाब किताब होगा जालिमों का। उनके बाद की कौम ने जुल्म नहीं की होंगी, जो बुकनी होने के बाद में इधर आ गई थी, ईमान पर आ गए होंगे कुछ लोग, या जुल्म नहीं ढाए होंगे किसी दूसरी कौम पर, किसी और आपस में एक दूसरे पर, तो वो बच जाएंगे ईमान वाले। अब जो ईमान वाले नहीं थे, जैसा पहले के जो जुल्म ढा रहे थे, तो वो पकड़े जाएंगे जुल्म ढाने वाले। वो कौम जो उधर से आ रही थी, जुल्म ढा रही थी, वो पुराने जो बुजुर्ग थे, जो जालिम आते होंगे वहाँ से दौड़ते हुए, उन पर जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी जिस कौम के लिए, हिफाजत दीवार, तो वो उनके भी फैसले होंगे, उनके दोज़ख के फैसले होंगे वहाँ पर। ये सारी चीज़ होना है जो कुरान से साबित है। लेकिन हमको क्या बताया जाता है कि याजूज माजूज निशानी है, वो आएंगे तो उसके बाद में क़यामत आएंगे। अरे ऐसा नहीं भाई, क़यामत आ गई अचानक, और अचानक आने के बाद में जब दीवार बुकनी होंगी, जैसा जुल्करनैन ने कहा कि क़यामत के दिन दीवार बुकनी होंगी, जब दीवार बुकनी होंगी तो बुकनी होते से वहाँ की कौम निकलेंगी, याजूज माजूज की कौम भी निकलेंगी, हम भी इधर रहेंगे, वो भी उधर से निकलेंगे, वो भी परेशान, हम भी परेशान। फिर वो और हम, वो कौम याजूज माजूज की कौम, वो भी मर गई, हम भी मर गए। फिर सारे उनके पुरख भी उठेंगे जालिम, और हमारे जालिम भी उठेंगे, हम में के जो जालिम थे, फिरौन बोलो और ऐसे फिरौन जो अरीमान वाले भी, सब उठेंगे दूसरे सुर में। वो चीज़ अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ना कि याजूज माजूज को जो बताया जाता है निशानी है, वो आएंगे तो ही क़यामत आएंगी, वो कुछ आना नहीं है कुरान के हिसाब से। वो तो जब आएंगे जब दीवार बुकनी होंगी। दीवार कब बुकनी होंगी? क़यामत के दिन, 7 के दिन बुकनी होंगी, जब होश और आवाज़ सब हमारे ठिकाने लग जाएंगे, उस वक्त में दीवार बुकनी होंगी। जब बुकनी होंगी प्रोसेस में, तो बुकनी के साथ में उधर की कौम भी इधर आएंगे, फिर आएंगे इधर बुकनी, सब दिखेंगे। ये सारी चीज़ जो कुरान की आयतों से अल्लाह ने साबित किया है। तो हम इंशाल्लाह एक एक आयत लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 93 से 96 आपने पढ़ लेना। एक कौम याजूज माजूज जो मुजालिम ढाते थे, जो जुल्म ढाते थे, याजूज माजूज जो एक कौम थी जो जुल्म ढाती थी दूसरी कौम पर। जुल्करनैन आए, उन्होंने एक हिफाजती दीवार लोहा तांबा पिघलाकर वहाँ बना डाली। ये चीज़, अब दीवार बनाई तो उनको उस वक्त में कहा कि ये दीवार कब बुकनी होंगी? क़यामत के दिन बुकनी होंगी। आप पढ़ेंगे अगर कुरान में और आए थे तो वहाँ भी आपको सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 98 भी आपने पढ़ लेना। फिर जब आ जाएगा वादा मेरे रब का, क्या फरमाया उन्होंने? सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 98 में पहले दीवार बनाई, और फिर क्या फरमाया उस कौम से? फिर जब आ जाएगा वादा मेरे रब का, वो कर देगा इसे रेजा रेजा, और है वादा मेरे रब का बरहक, यानी क़यामत का वादा, क़यामत के साथ। क्लियर होगी बात कि दीवार बनाई, क़यामत तक के वो दीवार वो फलांग भी नहीं सकेंगी याजूज माजूज की कौम, ना उसमें सुराग भी नहीं कर सकेंगी, ना उसको बुक नहीं कर सकेंगी, ना तोड़ सकेंगी, ना कुछ सकेंगी, वो आ नहीं सकती इधर। कब आएंगी? सूरह अल-कहफ़ आयत नंबर 98। फिर जब आ जाएगा वादा मेरे रब का, यह कुरान की आयत है। फिर जब आ जाएगा वादा मेरे रब का, यानी जुल्करनैन के रब का, उस वक्त में उस कौम के रब का। आज जिसका ईमान है, जिसका ईमान नहीं भी है, उन सब का, पूरी इंसानियत के रब का, इन जिन्नात और इंसानों के रब का। फिर आ जाएगा वादा मेरे रब का, वो कर देगा इसे रेजा रेजा,
किसको? दीवार को रेजा रेजा कर देगा, बुकनी बन जाएंगी, जैसा पहाड़ बुकनी बनेंगे ना। कयामत की साथ, जो कयामत अचानक शुरू होंगी, साथ यानी घड़ी कयामत की अचानक शुरू होंगी। मैं बैठा हूँ 10 देना शुरू हो गया, पहाड़ उड़ेंगे, बुकनी बन के, दीवार भी बुकनी, रेजा रेजा। और है वादा मेरे रब का बरहक, अल्लाह का वादा क्या है? बरहक है। कैसा बरहक है? कुरान में अल्लाह ने मेंशन कर दिया, फरमा दिया कि आप सब हमसे पूछते थे कयामत कब आएंगी, क्या कहा? अचानक आएंगी। कैसा वादा अल्लाह का बरहक है? अचानक आने का वादा अल्लाह का है, बरहक, कोई निशानी नहीं, अचानक आएंगी कयामत, वो वादा अल्लाह का बरहक है। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर सूरह अंबिया आयत नंबर 95 आपने पढ़ देना। और लाजिम है बस्ती वालों पर हिलाक कर दिया हमने, यानी अल्लाह ने, जिसे कि बेशक वो नहीं लौटेंगे। फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 95 में? लाजिम है बस्ती वालों पर, उस बस्ती वालों पर लाजिम है जिनको अल्लाह ने हिलाक करा, जो जुल्म करते थे, जो खुराफात में मुब्तला थे। मैं हमेशा आपको बतलाता हूँ, जहाँ भी हिलाक आया तो हिलाक यानी मौत ही होती, लेकिन कैसी मौत? जो बदकारी की मौत मरता, अल्लाह की नाफरमानी वाली मौत हिलाकत वाली मौत होती, यानी उसकी रूह झंझोड़ के निकालता अल्लाह ताला। और एक मौत वो रहती जो ईमान वाले की, जिसके सलाम करके रूह निकाली जाती, वो भी मौत है। मौत यानी वफात। उस चीज़ को भी हमको समझना पड़ेगा। तो ये सूरह अंबिया में आयत नंबर 95 में, और लाजिम बस्ती वालों पर हिलाक कर दिया हमने, जो हिलाक हो गए, जो जुल्म की मौत मरे, जो जालिम थे, जो ईमान वाले नहीं थे, हमने जिस कर दिया हमने, यानी अल्लाह ने, जिसे कि बेशक वो नहीं लौटेंगे, कि वो नहीं लौटेंगे, वो वापस नहीं आएंगे। अल्लाह ने उनकी हिलाक कर दिया, वफ़ात होगी उनकी, तो वो वापस नहीं आएंगे। फिर अल्लाह ने तज़किरा किया सूरह अंबिया आयत नंबर 96 में, क्या बताया? यहाँ तक के याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे। कब तक के नहीं लौटेंगे वो? जब तक के याजूज और माजूज खुले नहीं छोड़ दिए जाएंगे, मतलब उस वक्त तक के वो नहीं लौटेंगे। मतलब जो मर गए तो जिस्म और रूह के जोड़ उनके उस वक्त तक के मिलेंगे नहीं। जब याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे, उसके बाद में जिस्म और रूह के जोड़ मिलेंगे। मतलब यही समझेंगे ना हम, लाजिम बस्ती वालों को जिन्हें हमने हिलाक कर दिया, यानी जो जालिम लोग थे, जो ईमान वाले नहीं थे, जिसे बेशक वो नहीं लौटेंगे, वो नहीं लौटेंगे। कब तक के नहीं लौटेंगे? सूरह अंबिया आयत नंबर 96, यहाँ तक के याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे। बस यहाँ पर धोखा होता, याजूज माजूज जब खुले छोड़ दिए जाएंगे, जब वो क्या है कि मतलब बस्ती वाले उठ जाएंगे, हम ऐसा समझेंगे कि जब जिस्म रूह के जोड़ जब मिल जाएंगे। मतलब ये जो कहते हैं कि याजूज माजूज क़यामत की निशानी है, तो इस आयत से तो फिर ये साबित हो जाएगा, ये आयत का मतलब ये हो जाएगा कि जब याजूज माजूज आएंगे तो मतलब वो निशानी है, तो फिर मतलब जिस्म रूह के जोड़ मिल जाएंगे। मतलब जिस्म रूह के जोड़ कुरान में जो है, क्या बताया अल्लाह ने? दूसरे सुर में मिलेंगे, जिसको शैतान इब्लीस ने भी कबूल किया, तस्लीम किया कि हाँ अल्लाह ताला जब तक के बहकाने की मोहलत दे, जब जिस्म रूह के जोड़ मिला देगा। तो जिस्म रूह के जोड़ यहाँ अल्लाह ताला क्लियर बता रहा है आयत नंबर 95 सूरह अंबिया में कि जिस्म रूह के जोड़ क़यामत के दिन मिलेंगे, जब तक के, फिर बता रहा है याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे। तो जब याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे, मतलब वो दीवार बुकनी होंगी, तो फिर याजूज माजूज वहां से निकलेंगे, ऊंचाई से, ऊंचा मुकाम होगा, ऊंचाई पर से निकलेंगे, उस वक्त में निकलेंगे। तो वो बताया जा रहा असल में कि यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे, तो कब दीवार बुकनी होंगी, याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे। और वो कब छोड़े जाएंगे? सूरह अल कहफ में बताया, जब आ जाएगा वादा मेरे रब का मेरे रब का, यानी क़यामत के साथ घड़ी रब का, वो कर देगा इसे रेजा रेजा, किसको? जमीन, उसको दीवार को रेजा रेजा कर देगा। जब रेजा रेजा कर देगा, तो याजूज माजूज की कौम, जो भी मौजूदा कौम होंगे, अभी वहाँ पर होंगे, बस रहे होंगे, वो भी वहाँ से निकलेंगे। वो चीज़ अल्लाह बयान कर रहा है सूरह अंबिया में आयत नंबर 96, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खुले छोड़ दी जाएगी। तो ये समझते कि क़यामत की साथ जो घड़ी है, वो आने के पहले, क़यामत का प्रोसेस शुरू होने के पहले क़यामत की निशानी याजूज माजूज आ जाएगी। जबकि कुरान साफ अंदाज में कह रहा है कि जब दीवार बुकनी होगी, जब याजूज माजूज आएंगे। कौन से याजूज माजूज? वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, वो तो चले गए, मर गए, खप गए, जैसा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सब खप गई, जुल्करनैन चले गए और सब चले गए। वो जो उनकी कौम जो मजालिम ढाती थी, उनकी कौम जो मौजूद होंगी अभी वहाँ पर उस साइड में दीवार के, तो वो भी निकलेंगे वहाँ से, जैसे हम निकलेंगे यहाँ से, मरे हुए थोड़े रहेंगे, जिंदे, वो भी उसको भुगतेंगे। उनका नज़ारा हमको दिखेगा, वो हमारा नज़ारा देखेंगे। ये सारी चीज़ें उनमें ये भी हो सकता है कि जालिम भी थोड़ी होंगे, ईमान वाले भी होंगे और ईमान वाले नहीं भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने ईमान ला लिया होगा वहाँ पर, ये भी होगा ना।
सारे लोग आके जुल्म करते थे, ऐसा थोड़ी होता है। किसी इलाके से कोई आता तो सारे लोग क्या जुल्म करने आते? कुछ ऐसे भी रहते जो ईमान वाले रहते, जो उनका साथ नहीं देते जालिमों का, मगर वो उनकी मानते नहीं। वो दीवार बना दी गई थी। तो वो चीज़ तस्करा क़यामत की 7 घड़ी का, मैं हमेशा कहता हूँ 7 का तस्करा है। जब दीवार रेजा रेजा हो जाएंगी, तो जब याजूज और माजूज की कौम वहाँ से आएगी। फिर उसके बाद में जो बताया जाता हमको कि जो जिस्म और रूह के जोड़ कब मिलेंगे, दूसरे सुर में। तो दूसरे सुर को यानी खलत मलत किया जाता दूसरे सुर के साथ में। एक पहला सुर, एक तो क़यामत की वो घड़ी 7 के सब भुगतेंगे। और साथ में फिर पहाड़ उड़ेंगे, ये दीवार भी बुकनी हो जाएंगी, पहाड़ भी बुकनी हो जाएंगे, रेजा रेजा दीवार भी बुकनी हो जाएंगी। वो याजूज माजूज जो कौम है जो मौजूद है वो भी आएंगे, वो भी भुगतेंगे। उसके बाद में सब मर जाएंगे, जैसे पहले बताया सब मर गए। पहला सुर, सब मरने के बाद में दूसरा सुर फूका जाएगा, तो दूसरे सुर में सब जिंदा होंगे। जो मौजूदा मर गए थे वो भी पहले सुर में, और जो पहले आदम सलाम से लेके याजूज माजूज के जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले जालिम जिन्होंने ढाए थे, जुल्म ढाए थे उन्होंने, जिनके आड़ में दीवार बना दी गई थी, वो भी सारे उठेंगे दूसरे सुर में, जब जिस्म और रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे। अब बाद में सबके इंसाफ होंगे। सीधी सीधी बात है। याजूज और माजूज पहले आ जाएंगे क़यामत के पहले, 7 की घड़ी के पहले। ऐसा तो साबित ही नहीं होता कुरान से, लेकिन हमको बताया जाता। इस पर हमने गौर करना चाहिए।